आज इस विशेष अवसर पर मंचा सिंह हमारे परम आदरणीय पूर्व कुलपति डॉक्टर मुंडा सर, हमारी ऊर्जावान और महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉक्टर नमिता मैम, हमारे अति विशिष्ट तो नहीं, हम अति विशिष्ट स्पीकर हैं, क्योंकि दिनेश तिर्की सर का मार्गदर्शन हमारे विभाग और हमारे विश्वविद्यालय को मिलता रहा है, इसलिए विशिष्ट डॉक्टर दिनेश तिर्की सर हमारे विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी अभी कहीं इधर उधर हो गए थे, उनका भी हम देख रहे हैं कि मंचा सिंह है, डॉक्टर नलिनीकांत महतो सर हमारे बीच, दर्शन शास्त्र के विद्वान पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज और मानव शास्त्र विभाग के विद्वान प्राध्यापक अभय सागर भी, हमारे सारे सहपाठी सहयोगी और छात्र छात्राएं, आज विशिष्ट दिन है और इस विशेष दिन को हम क्यों मनाते हैं? ये कर्मा पर्व, ये कर्मा प्रकृति संस्कृति का महान पर्व है। ये भाई और बहन के प्यार का प्रतीक कर्म भी है और ये वर्षों से परंपरा से जो हम मनाते हैं, इसके पीछे जो कहानियाँ हैं, ये आदिवासी और गैर आदिवासी, जिसको हम सदान कहते हैं, हमारे जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों में सभी विभाग कर्मा और सरहुल और जो यहाँ की झारखंड की जो संस्कृति पर्व है, सभी लोग मनाते हैं मिलकर के, और इसीलिए इसको हम लोग आखड़ा का नाम देते हैं। और ये जो कर्म पर्व है, इसके पीछे जो कहानी है वो दो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, लेकिन जो सबसे सर्वाधिक प्रचलित कहानी है वो है कर्मा धर्मा की। आपको मालूम होगा कि इसके पहले जो पूर्व में जो कथा है वो 7 भाई बहन की कथा है, लेकिन उससे इतर जो सभी भाषाओं में, यहाँ की जनजातीय क्षेत्रीय भाषाई क्षेत्रों में जो प्रचलित है वो है कर्मा धर्मा। तो कर्मा और धर्मा 2 भाई थे और कर्मा बड़ा है, धर्मा छोटा है। दोनों भाई एक गांव में रहते हैं और उनके रहने से गांव घर में सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक प्राकृतिक विपदा के कारण उनके यहाँ विपत्ति आती है, वो दोनों बहुत तंगहाल होते हैं। बाद में वो लोग को ये सूद आता है कि वो बाहर जाकर कमाएं, इसलिए वो विदेश जाने की बात सोचते हैं। वो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। बाहर जब कमाने के लिए चले जाते हैं तो काफ़ी दिन तक कमाने के बाद काफ़ी धन अर्जित करते हैं, और अर्जित करने के बाद जब वापस आते हैं अपने गांव की ओर चलते हैं, तो हमारे आदिवासी और झारखंड की परंपरा में ये परंपरा आता है कि जब हम गांव की सीमा में आते हैं तो प्रदर्शन करके हम उनको ले आते हैं, सादर प्रदर्शन करके हम गांव की सीमा के अंदर उनको ले आते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो जब उनको आने की सूचना गांव वालों को मिलती है तो वे लोग नहीं जाते हैं। पता चलता है कि भादो एकादशी का दिन है, वे लोग अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में मगन हैं, कर्म देवता को आंगन में गाड़कर अपने आखड़ा में गाड़कर कर्म बना रहे हैं। वे लोग शुद्ध बुद्ध हो गए खोए हुए हैं, आने की सूचना पर भी लोग नहीं जाते हैं। और तब जब ये अपने छोटे भाई को भेजते हैं धर्मा को, तो वो भी धर्मा भी वहाँ पर तल्लीन हो जाता है, वो भी वापस नहीं आता है ना। तो फिर लास्ट में वो कर्मा जो है वो गुस्सा जाता है, गुस्से में वो चला जाता है गाँव, इनका करता है, देखता है कहानी में सभी नाच गा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में वो गुस्सा जाता है, वो कर्मा को अनादर करता है, और जब अनादर करता है तब उसके दूरबीन शुरू हो जाते हैं। वो काफ़ी गरीब हो जाता है, यहाँ तक कि धर्मा के यहाँ उसको नौकरी करनी पड़ती है, और अंततः वो बहुत छीन हो जाता है। कर्म राजा के दुष्प्रभाव से, कर्म राजा के प्रकोप से
वो बड़ा दिन हो जाने के बाद, गरीब हो जाने के बाद वो उसके यहाँ नौकरी करता है अपने भाई के पास। जब धर्मा को यह पता जब लगता है कि वो निश्चित रूप में कुछ गुनाह किया है, तो उसका गुरु आकाशवाणी होता है कि वह कर्म देवता का अपमान किया है। जब तक कर्म देवता को खुश नहीं रखेगा, जब तक पूरा कर्म नहीं करेगा सुधरेगी नहीं। अंततः वो कर्म खोजने के लिए निकल पड़ता है और उसको साथ समझकर जाना पड़ता है। इस क्रम में रास्ते में उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि एक जो हमारी प्रकृति, जो हमारी संस्कृति कर्म के प्रतीक के रूप में है, उसको अनादर करने से उसको उस कर्म को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रास्ते में उसको जब प्यास लगती है तो वो तालाब के पास जाता है, पानी उठाता है औंगरी में, तो वह पानी गंदा मिलता है, उसमें कीड़े पड़े रहते हैं, नहीं पी पाता है। आगे बढ़ता है तो आम का बगीचा मिलता है, आम के बगीचे में वो फल गिरा हुआ फल खाता है, लेकिन खाने का खाए उसमें भी कीड़े पड़े हुए हैं। फिर वो आगे बढ़ता है तो दूध उसको मिलता है पीने के लिए, तो दूध में भी कीड़ा मिलता है। इस तरह से वो जो है सो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रास्ते में वो जाते तो वो जो 7 समुद्र पार करता है किसी तरह से, और जा करके कर्मा को से मिलता है, कर्मा पेड़ से, और कर्मा घास को सर पानी लेते लगेगा, पानी ले करके आकर के वो पुनः अपने आंगन में गाड़ता है और वो बड़ा श्रद्धा से पूजा पुनः करता है। उसके 2 दिन खत्म हो जाते हैं और वह धन भाव से संपन्न हो जाता है। कहानी का सार यही है कि जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के संग रहते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, उसको हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तब हमारा जीवन सुख संपन्न होता है। ये जो विश्व दृष्टि है, ये जो विश्व दर्शन है, इसी के आधार पर ये कथा आधारित है। हम समझते हैं कि ये आदि संस्कृति का सबसे मूल तत्व है कि जब तक हम संस्कृति और प्रकृति की पूजा करते रहेंगे, मनुष्य पर कोई आपत्ति नहीं रहेगी। मैं यही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सही है कि आज इस प्रकृति के संरक्षण के लिए आज हम काफ़ी प्रयासरत हैं। आज हम देख रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज ये भादो एकादशी के दिन आज हम लोग करम पर्व का त्यौहार मनाते हैं। तो आज खुशी के दिन है। इसी में 2 लाइन